औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और आप लोगों की जितने भी मुश्किलात हैं, जितने भी मसाइब हैं और जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए। और अगर आप लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता करे। जिसको रिज़्क़ का मसला है अल्लाह ताला से खुला रिज़्क़ अता करे। जिसका शादी का मसला है कि शादियों की उम्र को पहुंच गए हैं लेकिन अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हो पा रहा है या रिश्ता हो ही नहीं रहा है तो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन रिश्तों के इंतज़ाम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा बना के लाई हूँ, मुझे मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और ज़िद करता है तो वो बहुत परेशान रहती हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो मैं उसके लिए उनके कहने पर आज वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ। और इसके अलावा मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में मुब्तला हैं, बहुत बेसकून रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको सुकून अता फरमाए। तो मैं उनके लिए भी एक वजीफ़ा आज बनाकर लाई हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जितनी भी परेशानियां हैं और मुसीबतें हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। आमीन। तो व्यूअर्स वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सिर्फ देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिले। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अब मैं आपको वजीफ़ा बता देती हूँ कि आपने वो क्या पढ़ना है जिससे बच्चों की जिद और बच्चों का जो बेजार रोना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो किसी भी उम्र का बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिद करता हो, हर वक्त रोता रहता हो, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए ये है कि सूरह अल रात जो है कुरान पाक की सूरत है, सूरत नंबर 13 है और ये पढ़नी है 3 बार। ठीक है, रोजाना आप 3 बार पढ़कर बच्चे पर दम कर दें। ये बहुत ही मुजरब अमल है, आप बेशक इसको करके आजमा लें। कुछ दिन आप जब लगातार बच्चे पर रोजाना 3 बार पढ़कर दम करेंगे, ऐसा बच्चा जो बिला वजह हर बात पर रोता हो, जिद करता हो या वैसे ही परेशान करता हो रो के, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, तो आप अगर उसको ये सूरह अल रात को पढ़ के उसके ऊपर 3 बार यानी पढ़ के दम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से उस बच्चे का जो रोना है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जिद जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस सूरत का एक और फायदा है, यानी कि अगर कोई जेल में है और बिला वजह ही जेल में उसको डाल दिया गया है, उसका कोई गुनाह नहीं है, तो उसकी रिहाई के लिए अगर सूरह अल रात को बावजू मगरिब और इशा के दरमियान 21 बार पढ़ा जाए और पढ़कर फिर उसकी रिहाई की दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह ताला इस सूरह की बरकत से, इस सूरत की बरकत से उसको कैद से रिहाई मिल जाएगी। और कुछ दिन पढ़ा जाए तो जब तक रिहाई मिल नहीं जाती तो इस सूरत को 21 बार आप मगरिब से इशा के दरमियान पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ताला उसको रिहाई मिल जाएगी। ये तो था मेरा एक वजीफा। और दूसरा वजीफा, जो लोग परेशान हाल है और अक्सर गमज़दा रहते हैं, बिला वजह भी गमज़दा रहते हैं, उन्हें खुद भी समझ नहीं आती कि उन्हें क्या परेशानी है, गम है, तो उनके लिए मैं आज की दूसरा कुरान पाक की एक और सूरत है, तो उसका वजीफा है कि अगर वो इस सूरत को हर रोज 3 बार पढ़ लिया करें, यानी सूरह अंबिया को, ये सूरह अंबिया है, अगर इस सूरत को 3 बार रोजाना पढ़ लिया जाए और अपने गम से और परेशानी से निजात की दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इस सूरह की बरकत से उसका गम और परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या किसी किस्म की भी परेशानी हो, दिल बेसकून रहता हो और सुकून ना हासिल होता हो, तो वो इस सूरत को पढ़ के अपने सुकून के लिए, अपनी परेशानी से हल के लिए दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला उसको इस गम से निजात मिल जाएगी जिसमें वो मुब्तला है।
تو ویورز یہ میرا آج کے وظائف تھے، اور اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، اور پریشان حال لوگ جن کو ان وظائف کی ضرورت ہے ان سے میری ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ان کو دے دیں تاکہ وہ ان کو بھی اس فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کو ثواب مل سکے۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ آج کی جو میری حدیث ہے وہ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ مدینہ منورہ کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مجھ کو کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیں جو مختصر ہو اور زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام مسنون اور حمد و صلات کے بعد لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لگا رہا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کی کفایت فرما دیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ والسلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ تو ویورز یہ میری آج کی حدیث تھی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ لوگوں کی تعاون سے میرے چینل کی گروتھ ہوگی، تو آپ لوگ پلیز میرے ساتھ تعاون کیجئے، اور ویورز مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔